आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है बुरहानपुर से, जहां बुरहानपुर के एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तिब्बिया कॉलेज में पिछले 3 माह से प्राध्यापकों की हड़ताल के चलते विद्यार्थियों का शिक्षा का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते अब छात्र भी हड़ताल पर हैं। प्राध्यापक को 10 माह का वेतन रुकने के कारण 3 माह से चल रही हड़ताल चल रही है और मैनेजमेंट 5 माह का वेतन देकर हड़ताल समाप्त करने को कह रहा है। बावजूद मैनेजमेंट का विरोध किया जा रहा है और यह जारी है। और अब विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा न होने के कारण विद्यार्थी भी हड़ताल पर बैठे हैं। बुरहानपुर जिले की चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश में जाने वाला एकमात्र तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय, जिसमें पिछले 3 माह से प्राध्यापकों की चल रही हड़ताल वेतन न मिलने के कारण की थी, जिसके विद्यार्थियों की परीक्षा न होने के कारण शिक्षा का हो रहा नुकसान था, जिसके चलते विद्यार्थी भी हड़ताल पर बैठे। प्राध्यापकों का कहना है कि मैनेजमेंट के पास 1,45,00,000 रुपए फीस आने के बावजूद हमें महज 5 माह का वेतन दिया गया। हमें यह कहकर टरका दिया जाता है कि जो कॉलेज का कर्ज था वह चुका दिया गया। देखिए, हम यहाँ जितने टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, पूरा स्टाफ हमारा विगत 3 महीनों से जो है यहाँ कॉलेज में स्ट्राइक पर बैठा है। और हमने अपने स्तर पे स्ट्राइक पे बैठने से पहले तकरीबन 4 सालों से मुस्तकिल जो है सैलरी रेगुलर करने की मांग को लेके आवेदन देते रहे। और पिछले 3-4 सालों से मैनेजमेंट का रवैया यही रहा है कि अभी एडमिशन होंगे, फीस आएंगी तो एक मुश्त जो है सबकी जो है सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जब 2 महीने 4 महीने बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते 10 महीने 11 महीने जब हो गए, उसके बाद हमने फिर 2-3 बार आवेदन दिए कि साहब 10 महीने हो गए, बकरीद जैसा त्यौहार हमारा चला गया, उस पर भी आपने वेतन का भुगतान नहीं किया। अब हमारे अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से यहाँ के टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ रहते परिवार को लेके, किसी से उधार लेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 10 महीने कोई रिश्तेदार भी जो है उधार नहीं देता है। जिनसे उधार लिए थे, जब उन्होंने तकाजे शुरू कर दिए उसके बाद बहुत मजबूरन हमको जो है हड़ताल पे बैठना पड़ा। और 3 महीने से हड़ताल पे बैठने के बाद इन्होंने जो है मात्र 5 महीने की हमारी तनख्वाह की, इन्होंने बच्चों से जो है पहले हमको ये आश्वासन दिया था कि जब बच्चों की फीस जमा होंगी तो हम आपका जो है पूरे एक साथ वेतन का भुगतान करेंगे, नए सत्र में जो एडमिशन होंगे उसके बाद जो फीस आएंगी उसके बाद बचे हुए पूरे वेतन का भुगतान कर देंगे। ऐसा मिला के पिछले 3 महीनों के अंदर इनके पास में 1,45,00,000 रुपए इनके रिकॉर्ड के हिसाब से, मैं ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इनके पेपर के रिकॉर्ड है, 1,45,00,000 रुपए इनके पास में आ चुके। उसके बाद इन्होंने मात्र 5 महीने का भुगतान किया। उसके बाद इनके बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको कर्ज देना था, कर्ज दे दिए। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि आपने कर्ज में दिए क्या, जब पिछले 10 साल से कॉलेज में आपने कील नहीं ठोकी, कोई डेवलपमेंट नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी कॉलेज है, आज इसको जिस शिखर पे होना चाहिए था, जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ के निकले उन्होंने अपने कॉलेजेस अपने शहरों में जाके जो शुरू किए, आज वो कॉलेज भी इससे अच्छे स्तर पे जो है चला रहे और पूरे मतलब अच्छे तरीके से कॉलेज चला रहे। अब जाके जो है यहाँ इन्होंने कॉलेज की स्थिति ऐसी कर दी, कोई डेवलपमेंट नहीं, वही 40 साल पुराना फर्नीचर। वहीं जब इस संबंध में तिब्बिया यूनानी कॉलेज के सचिव हमीदुल्लाह से चर्चा की तो उनका कहना है कि जो भी पैसा आता है वह प्राध्यापकों को और अन्य खर्चों में ही खर्च किया जाता है। कोई भी मैनेजमेंट का सदस्य अपने घर नहीं ले जाता। हम तो प्राध्यापकों को हिसाब देने को तैयार हैं, देखने कोई नहीं आता, तब हल कैसे निकलेगा। वहीं जब ट्रस्ट के अध्यक्ष के हमीद काजी से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि हमने प्राध्यापकों को 6 माह का वेतन दिया है, क्योंकि पिछले वर्ष फीस नहीं आई, जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है। यह बात प्राध्यापकों को भी मालूम है, उनसे ही सहयोग की अपेक्षा है। अब 4 माह का वेतन बाकी है, वह भी हम शीघ्र ही दे देंगे। बच्चों ने फीस दे दी है, बच्चों की कुछ फीस बाकी है, टीचर हड़ताल पर है, उनकी मांगे थी तनख्वाह देने की। पिछले साल हमारे एडमिशन नहीं हुए हैं, कॉलेज का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस साल एडमिशन जैसे हुए, जैसे पैसे आए, 10 महीने की तनख्वाह इनके बाकी थी, हमने फटाफट 6 महीने की रिलीज़ कर दी। अब 4 महीने की इनकी बाकी है। अभी फीस वसूल करेंगे या कहीं बैंक से फाइनेंस करेंगे, लोन लेंगे और इनको बची हुई 3 महीने की तनख्वाह दे देंगे। अब ये हड़ताल तभी हटेगी इनकी जब इनको पैसे मिलेंगे। ये इनकी मांगे वाजिब है कि इनको पैसे नहीं दिए, लेकिन वो उनका अपना इदारा है, यहाँ ये बरसों से सर्विस कर रहे हैं, उनको ये मालूम है कि 1 साल एडमिशन नहीं हुआ तो कितना बड़ा आर्थिक लॉस हुआ है। तो थोड़ा इन्होंने भी सब्र करना चाहिए। हम देने को मना नहीं कर रहे,
फीस आएगी तुम ले लो, ये ट्रस्ट है। किसी एक आदमी का इदारा नहीं है, बुजुर्गों ने बनाया हुआ है, पर्सनल किसी का नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।